जनाब वक्त हुआ जाता है कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने का। पुरानी यादों की जब मैं बात करूं तो पीटीवी के प्रोग्राम्स हम सबके जहनों में नक्श हुए हुए हैं। मैं कहूँगी कि हम सबके अभी तक जितने भी साल बेशक उसको गुजर चुके हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, लेकिन हमारे जहनों में अभी भी वो सारे प्रोग्राम्स उसी तरह से हैं और हम बता सकते होते हैं कि अच्छा हम ये इस तरह देखा करते थे और अब ये इस तरह से होता है। इसके साथ जिस तरह हम बाकी सारे कंटेंट की बात करते हैं, जहाँ पर हम एन एक्वालाजिन की हमने बात की, सोना चांदी की हमने बात की और बहुत सारे ऐसे ड्रामास की हम बात कर रहे होते, वहीं पर पाकिस्तान टेलीविज़न ने फॉरेन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा दिखाया। हमारा जो वेस्टर्न कंटेंट था, वेस्टर्न जो ड्रामास थे, डिफरेंट शोज़ थे, वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा से दिखाए ताकि हमें एक्सपोजर मिल सके कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है और हम वो कंटेंट भी यहाँ पर शामिल कर सके। तो आज उसी कंटेंट को हम थोड़ा सा दोबारा से याद करेंगे, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे और थोड़ी सी मैं और हारून भी ज़रा अपनी यादें ताज़ा करेंगे कि जब हम देखा करते थे तो उस टाइम पे क्या होता था। अस्सलाम वालेकुम सवीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सवीन बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि अभी मुझे याद है कि गर्मियों की छुट्टियां तो होती हैं ज़्यादातर मुल्क के हिस्सों में, लेकिन सर्दियों की छुट्टियां भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे सर्दियों की 2 माह की छुट्टियां हुआ करती थी। और हम सर्दियों की छुट्टियों में ये टेलीविज़न ज़ाहिर है और इतने खूबसूरत खूबसूरत प्रोग्राम, मज़े की सीरीज़ आया करती थी अंग्रेज़ी की कि वो सारी हमें याद रहती है। और मज़े की बात ये कि 70s के लेट 70s की जो सीरीज़ थी वो 80s में पीटीवी दिखा रहा था, अर्ली 80s में, 85 में। और हिट सीरीज़ जो दुनिया में मशहूर थी वो पीटीवी ने दिखाई। तो ये बड़ी बात है कि उस ज़माने में पीटीवी फॉरेन कंटेंट, अच्छा फॉरेन कंटेंट, हिट फॉरेन कंटेंट, पॉपुलर जो था पूरी दुनिया में, वो लेकर आता था और पाकिस्तान में नाज़रीन देखते थे। एग्जैक्टली हारून, हम सबको तो नहीं अभी मे बी डिटेल में ना बात कर सके या हम थोड़ा सा मिस करें, तो मैंने साथ साथ इसीलिए कहा कि हमारी ऑडियंस हमें बताए कि अगर हम कोई चीज बीच में से मिस कर दें। बिल्कुल, लेकिन आज हम कुछ जो है अच्छा, सबसे जरूरी जो है ना याद करना वो है चिप्स। अच्छा, आपको याद होगा बाइक्स का एक क्रेज था, वो जो उनकी 2 हाईवे पेट्रोल पुलिस के वो 2 ऑफिसर्स थे, जॉन बेकर मेरा ख्याल में नाम था और पॉन्च, ये दोनों जो थे ना, जॉन बेकर एंड फ्रैंक पॉन्च, ये दोनों जो थे वो तो क्रेज थे। अच्छा। कि वो अपनी हैवी बाइक्स के ऊपर आया करते थे। ये आई थिंक लॉस एंजलिस की हाईवे पेट्रोल पुलिस के 2 ऑफिसर्स थे। तो उस सीरीज का नाम था चिप्स और वो सबको बहुत याद रहती है। उसकी बड़ी खूबसूरत इमेजेस भी हमारे पास हैं, साथ साथ हम वो भी चलाएंगे। बिल्कुल तो वो बहुत एक अच्छी सीरीज, बचपन में हम छोटे से थे और वो जो टॉय बाइक्स आया करती थी ना, हाँ। उसके साथ हम वो जो है ना वो हाँ बिल्कुल लगता था कि हम भी वो बन गए कैरेक्टर। बिल्कुल, ये दोनों दोस्त थे और ये क्राइम सॉल्व करते थे। इसमें चेजेस होते थे, इसमें बाइक्स फ्लाई करती थी, बड़ा मजा आता था। अच्छा, और ये कब चलता था? ये जनाब ये 6:30 बजे के टाइम पे तकरीबन चला करता था। ज्यादातर जो इंग्लिश की प्रोग्राम्स की स्लॉट थी वो 6:30 बजे की शाम को चला करती थी, ताकि बच्चे भी देख सकें और एंजॉय कर सकें। अच्छा, दूसरी जो अगली सीरीज है आपने जिक्र किया, वो आपको भी याद है, और वो है नाइट राइडर। वो जो गाड़ी थी ना, किट, उसका नाम था किट, KITT, किट उस गाड़ी का नाम था। और माइकल नाइट उसको चलाया करते थे। डेविड हैसलहॉफ हम जानते हैं, हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर, वो जो थे वो माइकल नाइट का किरदार अदा कर रहे थे। और किट उनकी गाड़ी थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस जमाने में वो गाड़ी की लाइटें ऐसे ऐसे खुलती थी और वो गाड़ी जो थी वो खुद स्टार्ट हो जाती थी, रिवर्स करती थी, खुद आके उनके लिए खड़ी होती थी। बड़ा मजा आता था वो गाड़ी देख के भी। बस सब बच्चों की फैंटेसी होती थी कि नाइट राइडर जैसी गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास। एग्जैक्टली, और वो गाड़ी इस वक्त हम स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। वो तमाम बच्चे जो कि उस जमाने के नहीं हैं और अभी वो कंटेंट देख रहे हर इंसान में एक बच्चा होता है, वो जिंदा रहना चाहिए। तो अभी मेरे ख्याल में अब जो बड़े हो गए हैं वो अभी देखकर बहुत रिलेट याद कर रहे होंगे अपना बचपन। ये नाइट राइडर की जो डिंकी गाड़ियां आया करती थी ना, उनको डिंकी कहते थे। छोटी छोटी डिंकी गाड़ियां हम सब जमा करते थे। बर्थडे पे जिद किया करते थे पेरेंट्स से कि वैसी ही गाड़ी होनी चाहिए, वही चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने तो अपनी रेगुलर गाड़ियों को भी जो है ना नाइट राइडर की शेप दी होती थी। हाँ, वो बड़ा, हाँ उस जमाने में भी लोग बड़ा शौकीन लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और आती थी प्रोग्राम आया करता था, एयरवुल्फ। अच्छा, ये गाड़ी थी ना नाइट राइडर, तो एयरवुल्फ जो था वो हेलीकॉप्टर था। और वो जब हेलीकॉप्टर परवाज भरता था ना, छिक छिक करके पंखे की आवाज आती थी और टीवी के सामने बैठे हुए हम सब इतने एक्साइटेड होते थे। अच्छा। उनका वो स्ट्रिंग फेलो हॉक उनका उसका पायलट था और वो बड़ा जनाब ग्लैमरस आदमी, उसने एविएटर ग्लासेस लगाई होती थी और वो जो था ये एयरवुल्फ चलाता था और वो पहाड़ी से ऐसे टर्न करके आता। तो जो फ्लाइंग के शौकीन बच्चे थे
और यंगस्टर्स थे, उनके लिए एयरवुल्फ वाज द अल्टीमेट। ये देखिए जनाब, ये जबरदस्त। ये देखें जी, हमने गाड़ियों की बात कर ली, बाइक्स की बात कर ली, हमने सोचा कि हेलीकॉप्टर क्यों ना, वो हेलीकॉप्टर है अभी। जी जी बिल्कुल हेलीकॉप्टर, ये एयरवुल्फ हेलीकॉप्टर चला करता था। ये पूरी टीम थी इनकी, लेकिन जो हॉक थे वो जनाब इसको लीड करते थे और बड़ा मजे का ये भी शो था। अच्छा, एक और शो जिसका मैं जरूर जिक्र करूंगा, मेरा बड़ा फेवरेट था, वो था मैकगाइवर। एक तो जनाब उसमें ये था कि चैलेंजेस बड़े बड़े आते थे, और ये वो हीरो था जिसके पास ना गाड़ी थी ना हेलीकॉप्टर था, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट आदमी था, वो ही वाज अ मास्टर ऑफ हैक्स, कि वो ये रस्सी ली, उस कील पे बांधी, उधर से इधर बांधी, और वो जनाब वहां से गाड़ी आ रही है, वो उस रस्सी में फंस गई, और वो निकालता था कोई वेरी इंटेलिजेंट सोल्यूशन फॉर हिज प्रॉब्लम्स। तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था कि देखिए वो आम चीज़ों से किस तरह वो कॉम्बैट करता है, फाइट करता है एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ, और वो इतना इंटेलिजेंट किस्म का हीरो था। ही वाज अगेन अ माचो मैन। वो जनाब पहाड़ों पे जा रहा है, दरख्तों पे चढ़ रहा है, लेकिन उसके पास हैक्स होते थे, वो बहुत मुझे मजे के लगते थे। तो ये जी, ये मैकगाइवर था, और ये भी हमारे बचपन की यादों का बड़ा हिस्सा है कि ये जो था, ये छोटी छोटी चीजों से सॉल्यूशंस निकाल लेता था, नेचर को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, फिर हम बात करेंगे जी एक सीरीज जो कि यूज्ड टू गिव अस नाइटमेयर्स एज चिल्ड्रन ना, वो थी मैनिमल। वो एक इंसान था जो कि जानवरों का रूप धार लेता था, कभी कुछ बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था, कभी एप्स बनता था, वुल्फ बनता था। तो वो बड़ा मजे का एक मैनिमल भी जो था ना, वो एक सीरीज थी, और जॉनथन चेज उसमें थे, और बड़ी मजे की वो ये जॉनथन चेज है जी। और ये देखिए आप, ये पीछे नाम भी देखे ना, मैनिमल, देखिए कितना क्रिएटिव नाम है ना। तो ये बिल्कुल उस वक्त कभी ये हॉक बन जाता था, कभी टाइगर बनता था, कभी एप बनता था, तो ये बड़े मजे का कैरेक्टर था। सो उसके बाद जो एक और सीरीज जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, चाहे आपने देखी हो ना देखी हो, वो है $6 मिलियन मैन। $6 मिलियन मैन जो था ना, वो तो क्रेज था एक। अच्छा, उसकी ये नाम कैसा, मतलब $6 मिलियन, रिच नेम। हाँ। अच्छा, 1973 से 1978 तक, अच्छा ये जितनी सीरीज है ना, इन सब के मल्टीपल सीजन थे, और वो सारे सीजन हम देखते थे पीटीवी के ऊपर, जल्द या बदेर आते रहते थे। तो ये जो स्टीव ऑस्टिन, ली मेजर्स जो थे ना, उन्होंने ये स्टीव ऑस्टिन का किरदार किया था, और ये थे द $6 मिलियन मैन। और ये हुआ ये था कि नासा में एक ये पायलट थे, एक्सीडेंट हुआ इनका, और फिर जब डॉक्टर्स ने इनको रिवाइव किया तो उन्होंने इनके जिस्म के अंदर इम्प्लांट्स डाल दिए। ठीक है। तो ये अपना हाथ बड़ा कर लेते थे, ये जंप मार के चढ़ जाते थे पहाड़ के ऊपर। ये जो चाहे कर सकते थे। अच्छा, वैसे हंसी भी आती है अक्सर सोच के कि कैसे सब इंस्पायर होते थे इन कैरेक्टर्स। और बच्चों के लिए देखिए कितनी फैसिनेटिंग चीज थी कि एनीथिंग वाज पॉसिबल फॉर $6 मिलियन मैन। तो 6 मिलियन, हम सब अपनी इमेजिनेशन में $6 मिलियन मैन थे जी। फिर अच्छा, गर्ल्स भी पीछे नहीं थी, एक इसी तरह की $6 मिलियन मैन का एक फीमेल वर्जन भी था, उसका नाम था बायोनिक वुमन। वो टेनिस की प्लेयर थी, और बायोनिक वुमन भी इसी तरह एक स्काई डाइविंग के एक्सीडेंट में उनको चोट वोट लगती है, तो उसके बाद डॉक्टर्स उनको भी कुछ फिट करते हैं, जब तो उनको सुपर पावर्स मिल जाती हैं, और वो हाथ लंबा कर सकती हैं, वो भाग सकती हैं, और वो जो कुछ भी कर सकती हैं, वो जो चाहे करें। उनके कानों में पे भी हम अभी देख सकते अच्छा, मजे की बात, वो दूर तक देख भी सकती थी, और छोटी से छोटी आवाज सुन भी सकती थी, हल्की सी आवाज होगी ना कहीं दूर, वो भी बायोनिक वुमन को सुनाई दे जाती है। इसीलिए कहते हैं सुपर पावर बहुत जरूरी होती है। तो ये सुपर पावर वाले हीरोज और हीरोइन थी जो कि हम सबके बचपन में हमें इंस्पायर करते थे, फैसिनेट करते थे। अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं जो कॉमेडी के प्रोग्राम्स थे, वो भी बड़े मजे के, यू नो, सिटकॉम्स जिनको हम आजकल एक टर्म बन गई है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फुल हाउस की। ओके। सैन फ्रांसिस्को की स्टोरी थी। डैनी टैनर एक साहब थे, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद उन्होंने, उनकी 3 बेटियां थी, डीजे, स्टेफनी और मिशेल। ठीक है। तो उन्होंने अपने 2 दोस्तों को, एक उनके साले थे जेसी और एक उनके दोस्त थे जोई, इन दोनों को बुलाया। अब ये तीनों जो थे ना, ये मिल के उन 3 बच्चियों का ख्याल रखते थे, और ये बड़ी मजे की कहानी थी। इसमें जो सिचुएशंस आती थी, वो तीनों बच्चियां होती थी, वो अपनी ग्रो कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता। अंकल जोई, अंकल जैसी, फुल हाउस, ये बड़े मजे की सीरीज है। और पोस्टर्स में हम देख रहे हैं पूरा एक फैमिली शो था, और अंकल जोई और अंकल जैसी जो थे ना, वो हम सबके घरों का भी हिसाब थे, उसी तरह जिस तरह वो स्टेफनी, डीजे और मिशेल को देख रहे थे। और ये बच्चियां इसी सीरीज में
बड़ी होती गई। आप ये देखिए कि हाँ हाँ वो पूरी मतलब कितने सीजन इसके बहुत अरसे ये चला, बहुत अरसे पीटीवी पे आता रहा और इसके सीजन्स के बाद सीजन्स आते थे। और वो बच्ची जो थी, वो बिल्कुल छोटी वाली जो थी मिशेल, वो हमने देखा कि वो हमारे सामने आंखों के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे ये। वैसे हारून ये भी वैसे बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं कभी कभी अगर सोचूं कि इतने सीजन्स आ रहे होते तो आप जब दोबारा से इनके पास ये यादें हैं, इनका काम है जो उनके साथ ये देख रहे हैं अपने आप को बड़े होते हुए। लेकिन ये मैं अगेन दोबारा कहना चाहूंगा सबीन के पीटीवी ने ये वर्ल्ड क्लास कंटेंट था जो अमेरिका में, वेस्ट में, यूरोप में देखा जा रहा था, अप्रिशिएट हो रहा था, पॉपुलर था और पीटीवी उसको पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए ला रहा था। आई डोंट थिंक कि इस रीजन के किसी और टेलीविजन चैनल में ये मिसाल मिलती है। फिर एक और जो बड़ी मजे की चीज आपको याद कराऊं, डिफरेंट स्ट्रोक्स। एक बच्चा था, उसका नाम था आर्नल्ड। वो एक छोटा बच्चा था, उसकी वालदा और वालिद का इंतकाल हो गया तो उसके एक अंकल थे, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया और वो उसको अपने घर ले आए। तो वो गरीब सा बच्चा था, एकदम से वो एक बहुत अमीर एनवायरनमेंट में पहुंच गया। अब देखिए कितनी फैसिनेटिंग बात है। ये है जनाब वो आर्नल्ड, स्माइल देखिए, वो इतना नॉटी बच्चा था। ये डिफरेंट स्ट्रोक्स जो थी एक खूबसूरत सीरीज थी। और ब्लैक ये अच्छा ये कॉस्बी शो था। कॉस्बी शो भी जो है ना वो भी पीटीवी ने दिखाया। और ये बिल कॉस्बी बहुत बड़े हक्सटेबल फैमिली की कहानी थी। 4 बेटियां थी, 1 बेटा था और ये माँ बाप थे, इनकी कहानी थी। तो ये ब्लैक कैरेक्टर्स जो थे ना, पीपल ऑफ कलर, वो पहली दफा मेन स्ट्रीम यूएस में जब आ रहे थे तो साथ साथ वो ये देखिए ये दोबारा जी ये तो डिफरेंट स्ट्रोक्स है, उसके ऊपर कॉस्बी शो लिखा हुआ है। लेकिन चलिए ये जो है आर्नल्ड है। अच्छा, फिर एक जो ब्रिटिश सीरीज भी बड़ी अच्छी अच्छी आती रही। ये तो सब अमेरिका से कंटेंट आ रहा था, यूएस से। तो ब्रिटिश सीरीज थी एक, द रिटर्न ऑफ द एंटीलोप। अच्छा, उसमें ये होता है कि 2 बच्चे होते हैं, जेराल्ड एंड फिलिपा, वो जाते हैं बीच के ऊपर पिकनिक करने के लिए। तो वहाँ पे जो है वो बारिश आ जाती है, तूफान आता है, वो अपनी पिकनिक बास्केट वहीं छोड़ के वापस आ जाते हैं। जब वो जाते हैं अगले दिन पिकनिक बास्केट उठा के लाते हैं तो उसमें 3 छोटे छोटे बोने होते हैं जो उनके घर में घुस जाते हैं और उनके दोस्त बन जाते हैं। इतनी मजे की सीरीज थी ना, पूरी सीरीज वॉज अबाउट दीज 3 लिटिल पीपल। और इसलिए वो कहा क्योंकि लिलीपुट जो कहानी है गुलिवर की, गुलिवर्स ट्रैवल की, उसमें वो जो लिलीपुट उनकी शिप थी, उनकी शिप का नाम था एंटीलोप। तो वो रिटर्न ऑफ द एंटीलोप में ये था कि वो छोटे जो बोने थे वो वहां से आ गए। और मजे की ये देखिए, वो सूप में गिर जाते थे, वो पंखे से लटकते थे, कभी ऊपर चढ़ते थे कभी नीचे। इतने मजे की कहानी थी कि हमारी जैसी इन्वायरमेंट में, हमारे स्केल की दुनिया में ये छोटे इंसान जो हैं ये किस तरह ऑपरेट करते हैं। और मेरे ख्याल में हारून बच्चों के लिए ये ट्रीट होती होगी। It was hilarious. It was hilarious. We really used to enjoy it. अच्छा, एक और जो बड़ी मजे की कहानी थी वो थी सीरीज थी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। ठीक है। ये 2 कजन्स की कहानी थी और लैरी और बाल्की। तो लैरी जो थे वो शिकागो में रहते थे और बड़े जनाब सूटेड बूटेड और बड़े मॉडर्न, और बाल्की जो था गांव से आया था और बाल्की जो था बड़ा इनोसेंट था। तो ये बड़ी मजे की कहानी थी। वो बाल्की को आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहे थे कि शहर में रहना कैसे। ये वो जमाना है जब अच्छा जी, इसमें से कौन से हैं बाल्की? ये जी लेफ्ट पे लहरी हैं, ये जो घुंघराले बालों वाले हैं। और बाल्की जो आप देख रही हैं ट्रेडिशनल से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, वो बिल्कुल बाल्की हैं। और ये देखिए और ये दोनों जो थे ना, वो जिस तरह अलिफ नून नहीं हमारे कैरेक्टर्स, ये बाल्की और लहरी जो थे ना, ये भी ये अमेरिका के अलिफ नून थे। तो ये बड़े मजे की इनकी भी स्टोरी हुआ करती थी। फिर आखिर में वो दोनों जाहिर है शादी होती है, उनकी अपनी अपनी जिंदगी शुरू हो जाती है। लेकिन लंबे अरसे चली ये सीरीज और बहुत मजे की। फिर अच्छा, अब हम आते हैं जासूसी सीरीज के बारे में। वो भी बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि जासूसी सीरीज भी आएगी। तो कोलंबो एक सीरीज आया करती थी, वो लंबा सा जैकेट पहना होता था, डिटेक्टिव था वो एक, पीटर फॉक ने वो किरदार अदा किया था, 70s में बनी हुई। तो लेफ्टिनेंट कोलंबो वो आता था और वो जहाँ कहीं कत्ल होता था या कोई क्राइम होता था वो सॉल्व करता था। वो डिटेक्टिव था और लॉस एंजलिस की पुलिस डिपार्टमेंट में था। लेकिन बड़ा वो जनाब ग्रिम सा फेस बना के, कभी हंसता नहीं था, कभी वो मजाक नहीं करता था, सीरियस, लेकिन उसी के अंदर ह्यूमर भी होता था। ये देखिए जी, ये कोलंबो था, इसकी पर्सनालिटी, हाँ ये हर वक्त एक डीप सोच में वो जो था ना रहा करता था। तो ये भी बड़े मजे की होमोसाइड डिटेक्टिव था। अच्छा, फिर एक खूबसूरत सीरीज जिसका मैं बहुत फैन हूँ, वो है मर्डर शी रोट।
अगाथा क्रिस्टी जो थी एक बहुत बड़ी राइटर है ऑफ कोर्स, वो उनकी जिंदगी पे लूजली बेस्ड थी कि एक राइटर है और वो हमेशा किसी ना किसी मर्डर सिचुएशन में जो है वो फंस जाती है कि वो वहाँ पे कहीं मर्डर हो जाता है, जहाँ वो जाती है, वो होटल में गई है छुट्टियां गुजारने, वहाँ मर्डर हो गया, वो अपनी दोस्त की शादी में गई है, वहाँ मर्डर हो गया, वो जहाँ जाती थी एक ना एक कत्ल हो जाता था, फिर वो पूरी एपिसोड में वो उस कत्ल को सॉल्व करती थी और फिर वो आखिर में उसकी कहानी लिखती थी। तो ये जी एंजेला जो थी लैंसबरी, इन्होंने ये किरदार, बहुत यादगार किरदार है इनका, और ये 250 से ज्यादा एपिसोड्स थे और पीटीवी पे हमने देखे हैं और सारे एपिसोड 250 एपिसोड पीटीवी पे ये ऑन एयर गए। इसके पूरी 250 एपिसोड्स थे, बहुत लंबी सीरीज थी, लेकिन ये इतने मजे की खातून थी, आंटी जो थी ना, सबकी आंटी थी और ये सब बैठ के देखा करते थे अच्छा। हर हफ्ते, और हम ये सोचते थे कि ये आंटी जहाँ जाती है कत्ल हो जाता है। अच्छा, वैसे देखें कि कैसे रिलेट कर सकते हैं कैरेक्टर से हम उस टाइम, वेस्टर्न कैरेक्टर्स हैं, हाँ, लेकिन आप वो स्टोरी जो है बेसिकली इतनी ज्यादा, उस वक्त हम छोटे थे तो जाहिर है इतनी अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन कहानी समझ आ जाती थी। अच्छा, फिर आखिरी जो सीरीज जो मेरी अगेन बहुत फेवरेट सीरीज है, वो भी मर्डर सीरीज थी और वो थी मैटलॉक। उसमें भी मर्डर होता था और फिर लॉयर था मैटलॉक जो थे ना, सारी आपकी फेवरेट सीरीज मर्डर वाली क्यों है? वो बस मुझे शौक था क्राइम डिटेक्टिव, मैं बड़ा एंजॉय करता था, मिस्ट्री सॉल्व होती थी तो बड़ा मजा आता था। तो मैटलॉक जो थी उसमें मिस्ट्री भी सॉल्व होती थी और लॉ के साथ उसका बाकायदा प्रोसीजर भी होता था। तो बेन मैटलॉक जो थे, ये एनबीसी की सीरीज थी, बेन मैटलॉक जो थे वो जाते थे और क्राइम सॉल्व करते थे। ये बेन मैटलॉक और उनकी लॉयर्स की टीम थी। ये ना सिर्फ मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते थे बल्कि क्राइम भी लेकर जाते थे, उनको जज से सजा दिलवाते थे और मुकदमा लड़ा जाता था, बड़ा मजा आता था। तो ये सब हमारी बचपन की यादें हैं। आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत सारे जो हैं उनको बहुत सारी चीजें याद आ गई होंगी। Exactly, ये और हमने कोशिश की कि कुछ मिस ना करें, लेकिन आपको अगर लगता है हाँ, और इनफैक्ट जो चीजें हमने याद की उसमें आपका फीडबैक है तो वो हमें जरूर दें कि आपकी क्या याद है इसके साथ साथ, ताकि हमें भी थोड़ा याद आ जाए। मजा आएगा एग्जैक्टली। हारून, बहुत मजे का सेगमेंट है, इसमें से मेजॉरिटी ऐसी थी जो मैंने नहीं देखी होती, लेकिन आप जो मुझे स्टोरीज बता रहे हैं साथ साथ, तो बड़ा मैंने एंजॉय किया सेगमेंट को। कहीं ना कहीं अवेलेबल हो तो अब मेरे ख्याल में मैं आपको भेजूंगा लिंक्स कुछ। जरूर आपने मुझे लिंक्स भेजने हैं साथ साथ। अच्छा जी, हम बढ़ेंगे अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब। हारून हमारे साथ देंगे सोशल मीडिया सेगमेंट पे। अदनान ने हमें मियां वाली से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी अदनान ने हमें क्या भेजा है। अरे वाह, गांव का अरे वाह, ये इनका गांव है। आई थिंक ये लखी कलरी नाम है इनके गांव का, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट में कि क्या आपके गांव का यही नाम है। खूबसूरत गांव, जबरदस्त, क्या बात है, वाह जी वाह। ये तो दरिया है या समंदर है? जगह है, मैं तो ये विलेज है जो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, लेकिन यहाँ तो ये तो पिकनिक स्पॉट मुझे ज्यादा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है पूरे पाकिस्तान से उन्होंने तस्वीरें इकट्ठी की हैं, बहुत खूबसूरत इलाकों में। एग्जैक्टली, तो बहुत खूबसूरत इलाके। थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन नाम हमें जरूर दीजिएगा, मतलब इतनी प्यारी कुछ पिक्चर्स मुझे लगी है कि जहाँ विजिट करने को दिल कर रहा है आपका। बिल्कुल। अच्छा जी, जवाद ने हमें मर्दान से याद किया है, देखते हैं जी जवाद ने हमें क्या भेजा है। वाह जी वाह, बैल जो है खेती बाड़ी चल रहा है। एग्जैक्टली, वाह जी वाह, जबरदस्त जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच जवाद। इफ्तिखार हुसैन ने तलागंग से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी इफ्तिखार ने हमें क्या भेजा है। आज वैसे गांव के मंजर हमें ज्यादा याद आ रहे हैं, वाकई गांव की जिंदगी जो अपने गांव जाने को दिल कर रहा है मेरा। बिल्कुल क्या बात है जी, जबरदस्त। बातों का दिल करता है आपका ना कि आप शोर शराबे से दूर चले जाएं कहीं। बहुत पुरसुकून जिंदगी होती है गांव की। जबरदस्त। अच्छा जी, सैरिश ने हमें हसन अब्दाल से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये तो सैरिश की ड्राइंग है। सैरिश मिनिमल टाइप कोई मिनिमल टाइप लग रहा है ये कुछ। ये देखें, अरे वाह, अच्छा कितने मजे की आईज, कितने मजे की इसकी ड्रॉ की हुई है इन्होंने। बड़ा एक्सप्रेशन है आंखों में, और उसके अंदर शाइन भी। जी ये डोनाल्ड डक आ गया, ये भी बचपन का कार्टून हमारा कैरेक्टर डिज्नी का। बिल्कुल, क्या बात है। थैंक यू सो मच सैरिश। अली हसन ने शकरगढ़ से याद किया, आइए देखते हैं जी अली हसन ने हमें क्या भेजा। अरे वाह, क्या बात है, वर्ल्ड वाटर डे। ये देखिए, ये मैसेज भी है इसके साथ साथ कि आपने किस तरह से पानी को सेव करना है, जरूरी है। वाह क्या बात है।
ये देखें जी, ये क्या है, ये क्या है हारून? बताएं आप मुझे। के भट्टे लग रहे हैं। हाँ, मुझे तो पजल लग रहा है दूर से देख के। वो भी है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल फील वैसे ही थी वो। पीसेस उसके पजल्स के आपने उसको सॉल्व कर, उसी तरह बनाया। ये क्या था बताएं हमें अली हसन। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था सबीन, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था जी। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी आपने पिक्चर्स भेजी हमें। आपके मैसेजेस प्रोग्राम में अब शामिल करते चले। मोहम्मद सुमैद ने हमें मियाँ वाली से मैसेज भेजा है। वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को सलाम। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोग्राम में इरम अख्तर को बुलाएं। आपके शो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक ही प्रोग्राम में सब टॉपिक्स होते हैं। बिल्कुल जी, राइजिंग पाकिस्तान हमने डिज़ाइन ही इसी तरह से किया है कि आपको छोटे हो, आप बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, मर्द हैं, आप ख़वातीन हैं, तो डेफिनेटली ये तमाम हमने डिज़ाइन ही सेगमेंट्स इस तरह से किए हैं कि आप सबके लिए वो फ़ायदेमंद हो। अहमद ने हमें फैसलाबाद से याद किया। अहमद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ और बहुत सारी दुआएं इन्होंने भेजी हैं कि अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। आमीन आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच अहमद। शाजिया ने हमें कुतुबपुर से याद किया है। शाजिया कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है हम सब घर वाले आपका प्रोग्राम रोज़ाना देखते हैं। थैंक यू सो मच शाजिया, आपके प्यार का। अली मीरानी ने हमें लैया से मैसेज भेजा है। अली कहते हैं सबसे बड़ी नसीहत जो कि मेरे उस्ताद ने मुझे की थी कि इंसान को कोई चीज़ भी नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। ये अली आपने आज की मेरे ख्याल में $1 मिलियन एडवाइस जो है वो आपने हमें की है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात कि इंसान को कोई चीज़ भी नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। एग्जैक्टली, इतनी बड़ी बात। आप तब हारेंगे जब आप खुद कहेंगे कि हाँ आपने गिव अप कर दिया कि अब मैं ये नहीं कर सकता। सो आपने गिव अप नहीं करना अपनी ज़िंदगी में कभी भी। एमन याकूब ने कायदाबाद से याद किया है। एमन कहती हैं हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और वो कहती हैं कि अल्लाह आप सबको, आपकी पूरी टीम को बहुत खुश रखे। दिल से दुआ करें हमारे आपके लिए, हमारे लिए दिल से दुआ निकलती है। वाह क्या बात है जी। एमन थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आखिरी मैसेज मेरे पास है। नदीम ने हमें राजा राम शाली से याद किया है। नदीम कहते हैं कि हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है। हमने स्कूल जाना होता है लेकिन हम कार्टून्स लाजमी देखते हैं और अम्मी से फ़ोन लेकर ये पैगाम आपको भेजा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है नदीम कि आपने अपनी मदर से परमिशन लेकर आपने फ़ोन का इस्तेमाल किया और आपने हमें मैसेज भेजा है। और कार्टून्स आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है स्कूल जाने से पहले। और वो तमाम इस वक्त बच्चे, वो तमाम लोग इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, जो कहते हैं कि किसी भी मसरूफियत की वजह से आपका प्रोग्राम हम सुबह नहीं देख पाते, तो आपने शाम को 4 बजे राइजिंग पाकिस्तान आप PTV होम पे देखेंगे। आप हमारा प्रोग्राम रिपीट में देख सकते हैं और अगर शाम को भी आप बहुत मसरूफ़ हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जी हारून, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए।